कहानी का विस्तार, दरवाजे पर खून के निशान और एक अजीब चिट्ठी। हवेली की दीवारों के भीतर सूरजभान सिंह का डर और पछतावा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। रात की उदास धुन और सिसकियों की आवाज अब इतनी साफ सुनाई देती थी कि उन्हें लगता था जैसे कोई उनके ही पास खड़ा होकर रो रहा हो। उन्होंने हवेली के हर नौकर को छुट्टी दे दी थी। वो अकेले अपनी ही बनाई हुई कालकोठरी में कैद हो गए थे। एक रात आसमान में बिजली कड़क रही थी। हवेली के अंदर हवाएं तेज चल रही थी, जैसे कोई दरवाजे और खिड़कियों को जोर जोर से पीट रहा हो। तभी सूरजभान सिंह को अपनी बेटी मोहिनी के कमरे के दरवाजे से खरोंचने की तेज आवाज सुनाई दी। वो कांपते हुए उस दरवाजे के पास गए जिसे उन्होंने खुद बंद किया था। आवाज इतनी तीखी और भयावह थी कि उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा जैसे मोहिनी अपने नाखूनों से दरवाजे को कुरेद रही हो। हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजे का ताला खोला और उसे खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें अटक गईं। कमरे के दरवाजे पर और फर्श पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुद को इतना खरोचा हो कि खून निकल आया हो। ये वही निशान थे जो गांव के लोगों ने बाद में देखे थे। सूरजभान सिंह बुरी तरह से डर गए। उन्होंने तुरंत मोमबत्ती जलाई और कमरे में मोहिनी को खोजने लगे, लेकिन मोहिनी वहां नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी फटी हुई डायरी फर्श पर पड़ी थी। डायरी के ऊपर लिखा था, सिर्फ रवि के लिए। सूरजभान सिंह ने डरते डरते डायरी खोली। अंदर मोहिनी के हाथों से लिखा एक खत था। मेरे प्यारे रवि, आज पिताजी ने मुझे यहीं कैद कर दिया है। मैं जानती हूँ वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस हवेली की दीवारों के बीच मेरा दम घुट रहा है। मेरे प्रेम को कोई नहीं समझता। काश मैं तुम्हें एक आखिरी बार देख पाती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जहाँ भी रहूंगी मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मेरी आवाज तुम्हें हवाओं में सुनाई देगी। मेरे आंसू बारिश बनकर बरसेंगे। तुम्हारी मोहिनी। ये पढ़कर सूरजभान सिंह की आंखें भर आईं। वो समझ गए थे कि उनकी बेटी जिंदा नहीं है। उसने उस हवेली में ही दम तोड़ दिया था। अगले दिन सुबह सूरजभान सिंह ने हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो अपनी हवेली छोड़कर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद भी उस हवेली की खिड़कियों से एक धीमी उदास शहनाई की धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी अधूरी प्रेम कहानी का इंतजार कर रहा हो। और जो कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता उसे दीवारों से सिसकियों और खरोचने की आवाज सुनाई देती, मानो मोहिनी आज भी वहां से भागने की कोशिश कर रही हो।